बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन वेजिटेबल स्पेगेटी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक खुले मुँह वाले बर्तन में तकरीबन 3 लीटर पानी ले लिया और चूल्हे पे चढ़ा दिया। तो इस पर मैंने डाल देना है 1 खाने का चम्मच नमक, या हस्बे ज़रूरत भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने डाल देना है इसमें 1 खाने का चम्मच भर के कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने से जो स्पेगेटीज़ होती है ना, ये चिपकती नहीं आपस में जब बॉयल करते टाइम आप डाल दें। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 300 ग्राम के लगभग ले लिए स्पेगेटीज़, और ये मैंने साबुत डालनी है इसमें। ठीक है, इसको मैंने तोड़ के नहीं डालना, जैसे जैसे पानी में उबाल आता जाएगा ये मिक्स होती जाएगी। और फिर साथ ही मैंने एक चमचे की मदद से इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है, और तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में अच्छी तरीके से ये गल जाएगी। ठीक है, तो 10 मिनट तक इसको मैंने उबालना है, और उसके बाद मैं एक छलनी में निकाल के तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं, और एक छलनी में मैंने स्पेगेटीज़ को निकाल लिया, अच्छी तरीके से गल चुकी है। तो इसके साथ ही मैंने इसमें 1 गिलास ठंडा पानी डाल देना। ठंडा पानी डालने से ना इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है, तो ज़्यादा फिर नरम नहीं होती। और इसके साथ ही मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच इस पर कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। कुकिंग ऑयल डालने से ये मज़ीद चिपकेगी नहीं, बल्कि लहदा लहदा रहेगी। और ये डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको साइड पे रख देना है। मिक्स करके हम चलते हैं अब इसका जो चिकन और वेजिटेबल का एक मसाला तैयार करना है मज़ेदार सा। तो उसके लिए मैंने एक ले लिया है पैन, उसमें मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें डाल देना है लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको लाइट सा फ्राई करना है। ठीक है, फ्राई करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 400 ग्राम के करीब क्यूब्स में कटी हुई चिकन डाल देनी है। क्यूब्स इसके बड़े छोटे आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, जितना आपको जिस तरह से पसंद है। ठीक है, तो चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाए, वाइट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो इसी स्टेज पे हमने डाल देना है इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, या हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ मैं थोड़ा सा इसको स्पाइसी बना रही हूँ, 1 खाने का चम्मच भर के कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च डालिएगा। और साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच डालनी है कुटी हुई मिर्च, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है इसमें। और इसके साथ ही मैंने 2 खाने के चम्मच सिरका ऐड कर देना है, और 2 ही खाने के चम्मच चिली सॉस ऐड कर देना है इसमें। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल देना है 2 खाने के चम्मच भर के सोया सॉस। सोया सॉस में भी नमक होता है, तो इसलिए आप नमक जो है वो अपने टेस्ट के लिहाज से ही डालिएगा। ठीक है, और मिर्च भी आपको जैसे स्पाइसी पसंद है तो उस तरह से डाल लीजिएगा। और इसके साथ ही मैंने 1 कप के करीब डाली है इसमें जूलियन कटी हुई गाजर जो कि थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए हम इस टाइम डालेंगे। और इसको डालने के बाद हमने इसको नरम होने तक थोड़ा सा पकाना है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप के करीब जूलियन कटी हुई शिमला मिर्च मैंने ऐड कर दी है। और सब्ज़ियाँ जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद है। और जो भी सब्ज़ियाँ आपको पसंद है तो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप साथ ही इसके डाल दिया है बंद गोभी, ये भी इसी तरह से जूलियन कटी हुई है। और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बल्कि इनका कलर भी ना चेंज होने पाए और ये क्रंची भी रहे, हमने इतना इनको पकाना है। तो इसके साथ ही मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें डाल देना है थाइम, और आधा ही चाय का चम्मच ऑरिगेनो। इन दोनों का टेस्ट जो है ना वो इसमें बहुत मज़े का आता है, आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद मैंने तकरीबन 1 मिनट तक मज़ीद इसको पकाना है, ताकि इन दोनों चीज़ों का जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से सब्ज़ियों में आ जाए। और तो उसके बाद हमने इसमें स्पेगेटीज़ जो है वो ऐड कर देनी है। यहाँ पे 1 मिनट गुजर चुका है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्पेगेटीज़। ये ऐड करने के बाद मैंने ले लेनी है 2-10 स्पून, और इनकी मदद से मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और इसके साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच टमाटो केचप ऐड कर देनी है। फिर इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, और ये एंड प्रोसेस है।
हमारी स्पैगेटीज़ का बहुत मज़े का इससे टेस्ट आता है। तो एंड पे हमने तकरीबन 3 खाने के चम्मच हरी प्याज के पत्ते ऐड कर देने हैं। ये डालने के बाद चूल्हा जो है वो मैंने बंद कर देना है। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स करना है। यहाँ पे हमारी जो स्पैगेटीज़ हैं बिल्कुल रेडी है और इसको फिर मैं अब सर्विंग प्लेट में एक निकालती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी लग रही हैं। तो यहाँ पे मैं एक सर्विंग ट्रे ले लिया और उसमें मैं इसको निकाल रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो रमज़ान का महीना इंशाल्लाह ताला आगे आ रहा है। रमज़ान के महीने में आप इसको इफ्तार में बना सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये जो मज़ेदार सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वो चैनल को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएगा। मिलती हूँ फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।